जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशनल में। आज आप लोगों का दोस्तों पॉकेट जीके समान ज्ञान खान सर का जो बुक है, इसमें आज आप लोग को हम पॉलिटी का थ्योरी क्लासेस लाए हैं दोस्तों, जिसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। जो 2026 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या तो रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, अदर एग्जाम के लिए भी, जिसमें जीके और जीएस का वेटेज होता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा दोस्तों। आज क्लास नंबर 1 हम लिए हैं पॉलिटी का दोस्तों, खान सर का बुक जो पॉकेट जीके। देखिए वीडियो शुरू। यह देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी आप लोग को पढ़ाने वाला है, जिसमें देखिए शामिल अध्याय है दोस्तों। इतना अध्याय जो है कंप्लीट, इसको अध्याय में पढ़ने वाले हैं। इसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों पॉलिटी से। इसमें देखिए पहला चैप्टर का नाम ही भारत का संविधानिक विकास, भारत का संविधानिक विकास, इस चैप्टर 1 है दोस्तों, चैप्टर 1 है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं संविधान। संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है, संविधान नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। मतलब किसी देश को चलाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? नियम चाहिए, कानून चाहिए। वो संविधान देता है दोस्तों। कौन देता है? संविधान देता है। मतलब देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून होता है, वो कौन देता है? संविधान देता है। भारत का भी अपना एक संविधान है, भारत का भी एक अपना संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन एवं ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियम के विकास के रूप में समझा जा सकता है। क्या समझा जा सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 ईस्वी तक चला था दोस्तों। इसमें पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्ल्स एक्ट 1793 दोस्तों। चार्ट एक्ट 1813, चार्ट एक्ट 1833 और चार्ट एक्ट 1853, यह अधिनियम है दोस्तों। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, 1892 भारत परिषद अधिनियम, 1909 भारत परिषद अधिनियम, 1919 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आप लोग एक गो करके पढ़ाने वाले हैं। इसमें पहला पढ़ाएंगे दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाने वाले हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाने वाले हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। किसका? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया था। इस नियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर हैं उसे बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता से 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के सहायता से 4 संसदीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। जिसका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। इस व्यवस्था के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। इस व्यवस्था के तहत
बैरन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो बैरन हेस्टिंग बना था। या फ्रांसीसी कले बैरिंग मनसान एवं बारबेल काउंसिलिंग का सदस्य नियुक्त हुआ था। इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का अधीन कर दिया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल जो है कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गए थे। कब? 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यूपी पीसीएस में पूछा गया 2010 में, आरओ में 2016 में पूछा गया था। एक नोट पॉइंट है दोस्तों, इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे दोस्तों। सर एलिजा एम्पे, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड बने थे दोस्तों। 3 को बने थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर्स और हाइड बने थे, 3 को बने थे अलग। इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया था। मतलब इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारी जो होते थे, काम करने वाले निजी व्यापारी, मतलब कोई निजी व्यापारी हो करने पर और तथा भारतीय से उपहार लेने से प्रतिबंध, मतलब कोई उपहार नहीं दे सकता है। इस पर क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया था। पहले घूस के मामले में उपहार कहने पर या इनाम उनाम कहने पर ले लेते थे। अभी ये भारत में भ्रष्टाचार चल रहा है कि आप खुशी से दे रहे हैं। बताइए कि खुशी से कोई देता है? 60,000 70,000 कर्मचारी कमा रहा है और किसान जो 300 रुपये कमा रहा है, मजबूरी में दे रहा है, खुशी से नहीं। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक एवं सैन्य संबंधित समस्त सूचना ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व हो गया, नागरिक हो गया, सैन्य संबंधित समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार को यह सब सूचना देना क्या हुआ? अनिवार्य हो गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत भारत में कंपनियों के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके तहत भारत में कंपनियों के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारी एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। मतलब इसके द्वारा कंपनी को व्यापारी रहे या तो राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से क्या अलग कर दिया, व्यापारी अलग करेंगे, राजनीतिक पार्टी अलग हो जाएगा। इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी द्वारा शामिल क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अध्यापक का क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन शुरुआत हुआ था। कब? 1858 ईस्वी में विद्यमान रहा। इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन शुरुआत हुई, 1858 ईस्वी तक विद्यमान रहा। ये CHSL 2023 MTS 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कंपनी के वाणिज्य संबंधित मामलों को देखरेख के लिए निदेशक मंडल की अनुमति दी जाती है। कंपनी के वाणिज्य संबंधित मामलों को देखरेख के लिए निदेशक मंडल को अनुमति दी जाती है, परंतु राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड
परंतु राजनीतिक मामलों के लिए किसके नियंत्रण बोर्ड, मतलब करा वाणिज्य मतलब बिजनेस के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक पार्टी के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। सबका अलग अलग बोर्ड गठन हुआ था। अब 1786 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। यह दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय सब है दोस्तों। तब 1774 से लेके 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो ब्रेन हेस्टिंग्स बने। कौन बने? ब्रेन हेस्टिंग्स। 1774 से 85 तक बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल 1882 से 34 तक तो लॉर्ड विलियम बेटिंग बने थे। अब पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कलवाई हैं दोस्तों, लॉर्ड कलवाई। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1785 से 60 तथा 1765 से 67 तक। अब दूसरा ब्रेन हेस्टिंग 1772 से 74 तक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बने और 1834 से लेकर 1835 तक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने थे। 1856 से लेकर 58 तक कंपनी द्वारा नियुक्ति की भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड केनेगी बने। कौन? लॉर्ड केनेगी। मार्च 1947 अगस्त से 1947 भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। अगला पॉइंट हो जाएगा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनेगी। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड केनेगी 1858 से 62। लॉर्ड माउंटबेटन तो 1947 जून से 1948 स्वतंत्रता का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। 1948 जनवरी से 50 स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो डॉक्टर सी राजगोपालाचारी दोस्तों। चार्ट एक्ट 1773 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है। चार्ट एक्ट 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकारी को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। चार्ट एक्ट 1813, इसके द्वारा कंपनी को भारतीय व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया गया। हल्का कंपनी के चीन से व्यापार तथा कंपनी को भी भारत में चाय के व्यापार के लिए एक अधिकार जारी रहा। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्चा करने की व्यवस्था दी गई थी। ये IAS 2018 पूछा गया। 1833 का चार्ट एक्ट, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारी कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे एक केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य को सर्वप्रथम मैकाले भी शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत प्रसिद्ध गवर्नर जनरल को पूरा भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के नियुक्ति के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया।
इस एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, स्थान, वंश या वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा सकता है। 1833 ईस्वी के चार्ट एक्ट के तहत दास प्रथा के कानून के खिलाफ घोषित किया गया। 1843 ईस्वी में इस कानून को बनाकर समाप्त कर दिया गया। इसके तहत भारतीय कानून के समकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया। 1853 के चार्ट एक्ट, इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायक शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। 1893 के चार्ट एक्ट के तहत सिविल सेवा परीक्षा एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की शुभारंभ किया गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। इस CGL 2023 में पूछा गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जानने लगा, जो भारत के ब्रिटिश क्राउन ताज के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। लॉर्ड केनेडी भारत का प्रथम वायसराय बना। लॉर्ड केनेडी भारत का प्रथम वायसराय बना। 1858 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित हुआ। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की। 1862 में लॉर्ड केनेडी द्वारा 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। यह अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया। वायसरायों को प्रांत में विधान परिषद की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। 1862 ईस्वी में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया। अगला पार्ट में आएगा दोस्तों क्लास नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में आएगा दोस्तों, क्योंकि चैप्टर बड़ा है इसीलिए 20 मिनट कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने से वीडियो नहीं देखा जाता है, इसीलिए अगला पार्ट में इसका कंप्लीट चैप्टर कर देंगे। 1892 भारत परिषद अधिनियम खत्म होने वाला है। चैप्टर ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, अब बस इतना ही बचा है, बस इतना ही है, यहाँ तक है। 2.5 पेज अभी बचा हुआ है, कल इसका पार्ट 2 में ख़त्म कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। आप लोग का दिन शुभ हो।